गुड मॉर्निंग, वेलकम टू क्लास 7 और हाँ, अब हम पढ़ रहे हैं लाइंस एंड एंगल्स। तो एक आपको रिमाइंड करा देता हूँ, ये रिकॉर्डेड क्लास है। आपको पहला फर्स्ट चैप्टर लिखना है इंटीजर्स का, उसके बाद सेकंड चैप्टर्स आपको लिखना है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स का, और उसके बाद तीसरे नंबर पे आपको फिफ्थ चैप्टर लिखना है लाइंस एंड एंगल। ऐसा नहीं है कि आप बीच के दोनों चैप्टर के लिए जगह छोड़ दो, कोई जगह नहीं छोड़नी है। पहले इंटीजर्स लिखो, दूसरा फ्रैक्शन एंड डेसिमल लिखो, और थर्ड नंबर पे फिफ्थ चैप्टर लिखो लाइंस एंड एंगल। ऐसा नहीं है कि थर्ड और फोर्थ चैप्टर के लिए आप बीच में जगह छोड़ दो, फ्रैक्शन और लाइंस एंड एंगल के बीच में नोटबुक में कोई जगह नहीं छोड़नी है, आपको कंटिन्यू लिखते जाना है। जब हम थर्ड फोर्थ चैप्टर पढ़ाएंगे उसको वहाँ लिख लेना, ऐसा नहीं है कि आप क्रम वाइज लिखना है। ओके, तो ये बात याद रखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम हमारा लाइंस एंड एंगल्स। आपको मेरा स्लाइड दिख रहा होगा, प्रेजेंटेशन पे क्लिक करके रखो, पिन करके रखो। अब मैं लेके चल रहा हूँ आपको बुक की तरफ। आज हम इसको ख़त्म करने वाले हैं क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी पढ़ ली है। तो चलो, लाइंस एंड एंगल्स के बारे में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं। मैं एक बार फिर से रिकॉल करता हूँ। लाइन क्या होती है मैंने आपको बता दिया, लाइन सेगमेंट, रेंज, सब के बारे में। एंगल कैसे बनते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। एंगल्स के कई टाइप हैं। एक इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है वो मैंने आपको बता दिया है। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है वो मैंने आपको बता दिया है। अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। लीनियर पेयर एंगल्स क्या होते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। लीनियर पेयर एंगल्स क्या होते हैं, जिनका समूह कितना होना चाहिए, बताओ जल्दी। 180 डिग्री। 180 डिग्री, ये बता दिया है। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं वो मैंने बता दिया। एक एंगल के ऊपर दूसरा एंगल अगर एडजेसेंट होता है तो उसको एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। क्या एडजेसेंट साइड क्या होती है वो मैंने आपको बता दिया कि एक साइड के ऊपर अगर दूसरी साइड है तो इसको बोलेंगे हम एडजेसेंट साइड। जैसे ये कोई साइड है, इसके ऊपर दूसरी साइड है तो इसको बोलेंगे हम एडजेसेंट साइड। ADJECANT एडजेसेंट साइड, आप पता होना चाहिए। ये एक साइड है और इसके ऊपर मैंने दूसरी साइड एडजस्ट कर दी तो इसको एडजेसेंट बाइट साइड बोलेंगे। अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं वो मैंने बता दिया। ये वाले अगर कोई दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो ये अपोजिट एंगल्स होते हैं, ये बराबर भी होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी। ये हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है। चाहे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हो, देखो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, चाहे लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स हो, चाहे हम बात करें एडजेसेंट एंगल्स की बात करें, रिफ्लेक्स एंगल की बात करें। रिफ्लेक्स एंगल पता है ना, वो एंगल कहाँ, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है बताइए, कहाँ से कहाँ तक होता है, जल्दी बताओ। बिटवीन 180 डिग्री to 180 डिग्री टू 360 डिग्री, ये होता है रिफ्लेक्स एंगल। बहुत ईजी है। इसके बाद आपको कुछ एंगल, स्ट्रेट एंगल्स क्या होता है बताओ। सर स्ट्रेट एंगल the angle which 180 measures 180 degree. हाँ, द एंगल विच मेजर 180 डिग्री। गुड। ऑब्टूस एंगल क्या होता है बताओ। सर द एंगल विच इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। हाँ, बिटवीन 90 टू 180। अब कोई और बताएगा, भरत उत्कर्ष के अलावा कोई और बताएगा, चुप रहना तू। ये हो गया ऑब्टूस एंगल। राइट एंगल क्या होता है बताओ। 90 degree. The angle which measures 90 degree. हाँ, अब तुम दोनों के अलावा कोई और बताएगा, चुप रहना तुम दोनों। एक्यूट एंगल क्या होता है बताओ। Acute angle measure less than 90 degree. गुड। अब तेरे अलावा कुछ भूषण के अलावा और कोई बताएगा। लेस देन 90 डिग्री एक्यूट एंगल्स होते हैं। बस खत्म हो गया, अभी कोई जरूरत नहीं। तो देखो, एक्यूट एंगल्स लेस देन 90 इक्वल 90 टू 180, 180 रिफ्लेक्स 180 टू 360। एडजेसेंट एंगल जो एडजस्ट होते हैं, लीनियर पेयर 180, वर्टिकल अपोजिट, इस तरह से। देखो कितना इजी है ना। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी एंगल्स के चैप्टर्स में। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं हम। ये पढ़ चुके हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये मैंने क्यों रखा है, आज के लिए रखा है क्योंकि सब कुछ पढ़ने के बाद इसको समझ आता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन दी सम, आपको ये डेफिनेशन ऐसे कैसे लिखनी है, सभी को याद भी करनी है क्योंकि ये पूछे थे डेफिनेशन। व्हेन दी सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, द एंगल कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। याद रखना, ये डेफिनेशन आपको ऐसे कैसे लिखनी है, याद करनी है, सभी को याद करनी है। मैंने आपसे नहीं बोला, मैंने आपको कभी नहीं बोला कि आप डेफिनेशन याद करो स्ट्रेट एंगल की, आप डेफिनेशन याद करो रिफ्लेक्स एंगल की, एडजेसेंट एंगल की, लेकिन ये मैं बोल रहा हूँ आपको याद रखनी है क्योंकि एग्जाम में ये पूछते हैं डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स।
इसीलिए मैंने इसको सबसे पीछे रखा है। व्हेन द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, यहाँ तक जिसको मैंने रेड कलर में हाईलाइट किया ना, यहाँ तक याद रखना है। व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, याद करो, चलो मन में बोलो, सबके सब मन में बोलना है, कोई भी नहीं चिल्लाएगा। डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये स्लाइड में इसीलिए नहीं डाला ताकि आपको अलग से मैं पढ़ा सकूँ। सभी मन में बोलो, बोल लिया मन में, हाँ ना में जवाब दो, सभी मन में बोलो। व्हेन दी सम ऑफ दी मेजर, देखो कितनी है, व्हेन दी सम ऑफ दी मेजर ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, बहुत ईजी है। व्हेन दी sum of the measure of two angle is 90 degree, it's called complementary angle। उन सभी डेफिनेशन के बाद यहाँ पे ये तो आपको लिखनी है एक, ये स्लाइड में आज आपको शेयर कर दूंगा, सुन रहे हो ना? ये जो पीपीटी है ना, आपको ये पीपीटी दिख रही है ना, ये 29 पेज की है, तो आपको हाँ ठीक है, ये पीपीटी मैं आपको शेयर कर दूंगा। जिन्होंने लिख लिया वो ठीक है, जिन्होंने नहीं लिखी ना वो इसमें से लिख लेना। ये पीपीटी मैं आपको शेयर कर दूंगा, ये आपको सारी डेफिनेशन लिखनी है। देखो एक मिनट रुको, कौन आ गया अब इतना लेट? संतोष कुमार, ठीक है। ये पीपीटी मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप डेफिनेशन लिखना लाइंस की। देखो कहाँ से लिखोगे, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आप ये नहीं डालना है विनोद सिंगल कम फ्रॉम, ये डालना है आपको, यहाँ डालना है, ये भी नहीं डालना है आपको, यहाँ से लिखना है। इंट्रोडक्शन में आपको ये लिखना है, यहाँ डालना है। देखो यहाँ क्या डालना है, लाइंस एंड एंगल्स, और फिर इंट्रोडक्शन में ये लिखना है। उसके बाद एंगल्स का डेली लाइफ में क्या यूज है ये लिखना है। डायग्राम नहीं बनाने, कहीं मछली बना दो, एयरप्लेन बना दो या सीजर बना दो, ठीक है। डायग्राम नहीं बनाने, फिर आप याद रखना। फिर आपको ये बेसिक टर्म लिखनी है, लाइंस, लाइन सेगमेंट, ये बनानी है, ये डायग्राम बनाने हैं आपको, ठीक है। फिर उसके बाद आपको पॉइंट्स लिखने हैं, ये छोटी सी डेफिनेशन पॉइंट की। पॉइंट के बाद आपको इंटरसेक्टिंग लाइन की डेफिनेशन लिखनी है। फिर आपको इसके कुछ एग्जांपल लिख लेने हैं, अपने मन से लिखना है। फिर आपको परपेंडिकुलर लाइन की डेफिनेशन लिखनी है, ओके। फिर आपको इसके एग्जाम, ये डायग्राम नहीं बनाना है, ठीक है, ये डायग्राम नहीं बनाना है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये डायग्राम नहीं बनाना है। फिर आपको एंगल्स की डेफिनेशन लिखनी है, ऊपर का डायग्राम बनाना है, ये डायग्राम नहीं बनाना है, ठीक है, ये वाला नहीं बनाना है। डायग्राम कोई भी नहीं बनाना है आपको, ये बनाना है, हाँ ये बनाना है, ये वाला बनाना है, यस, ये डायग्राम बनाना है, ये वाला नहीं बनाना है, ये वाला, ठीक है। फिर इसके बाद नीचे चलो, एंगल्स की आपको डेफिनेशन लिख लेनी है, ये पूरी की पूरी, और ये लिखने हैं आपको नो एंगल, एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट, रिफ्लेक्स, एडजेसेंट, लीनियर और वर्टिकल, इनकी डेफिनेशन आपको यहाँ मिलेगी। एक्यूट की डेफिनेशन ये रही, ये डायग्राम बनाने हैं आपको, ये डेफिनेशन, ये नहीं बनाना, ये सबके सब बनाने हैं, ठीक है, ये वाले सबके सब बनाने हैं। जिस स्लाइड को मैंने क्रॉस किया ना वो नहीं बनानी, ठीक है, इसको नहीं बनाना, ठीक है। ये वाला बनाना है, जिसको मैंने राइट किया वो बनाना है, ठीक है। मैं इसको, ये वाला नहीं बनाना है, देखो हाँ मैंने क्रॉस किया हुआ है, ये वाला बनाना है ऑप्टिक्स का, और ये नहीं बनाना है, ठीक है। आप ये सिर्फ देख लेना, सिर्फ एग्जांपल, ये बनाने नहीं है, ठीक है। ये वाला बनाना है, ये बनाना है, ठीक है, ये नहीं बनाने हैं। मैं इसको ऐसे कैसे सेव करूँगा, सेव करके, ठीक है, आपको दिक्कत नहीं होगी। ये बनाना है, ये बनाना है, ये भी बनाना है, और ये भी बनाना है, बस यहाँ तक आपको, यहीं तक बनाने, फ्रंट एंड यहाँ तक बनाना है। अब बोलोगे सर ये नहीं है अभी आपके सिलेबस में। देखो आपके सिलेबस में अगर ये होंगे तो मैं पढ़ाऊंगा, अभी मैंने देखा नहीं है बुक को, अभी हम कंप्लीट, उसके बाद आपको ये लिखना है, यहाँ तक एंड करना है ना, 23rd स्लाइड तक आपको एंड करना है। उसके बाद आपको लिखना है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की, सुन लो ध्यान से, ये डेफिनेशन आपको लिखनी है। व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स इज 90, द एंगल कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ द टू एंगल इज 90, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। अगर दो एंगल को जोड़ दे और उनका सम ऑफ 90 आ जाए तो उसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो आप समझ गए कि उसके बाद कहाँ से लिखना है, बुक से लिखना है कॉम्प्लीमेंट्री की डेफिनेशन। तो आपको ये देखो, ये डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ सिंपल इतना बता देना है कि कॉम्प्लीमेंट्री। सर ये डेफिनेशन बुक में है? हाँ ये बुक में है ना, ये बुक ही है, ये आपकी ये बुक ही ओपन की हुई है मैंने, ठीक है। ये जो है ना ये आपकी बुक ही है, देखो मैं इसको छोटा कर देता हूँ, ये आपकी लाइन्स एंड एंगल वाली बुक है, आप देख लो पेज नंबर सेकंड पेज पे ये शायद है, सेकंड पेज पे ये डेफिनेशन आप देख लेना जाके। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सर ने बोला है तो नहीं लिखना, 100% इसको आपको लिखना ही है।
ये सेकंड पेज पे ये डेफिनेशन आपको मिल जाएगी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की। चलो नीचे चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो अब थोड़ा नीचे गए यहाँ आ गए। हाँ, तो ये हमारा हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो इसका आप समझ गए होंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। अरे नीचे क्यों नहीं जा रहा है? हाँ, तो आप डेफिनेशन देख लिया होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का डेफिनेशन क्या होता है। अब आते हैं दूसरी मेजर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन सप्लीमेंट्री एंगल की। मैं आपको लेके जा रहा हूँ सीधा डेफिनेशन पे। देखो, अब आप बोलोगे सर उसकी डेफिनेशन तो बहुत ऊपर मिल गई थी, यहाँ डेफिनेशन नीचे। यहाँ पर देखो, व्हेन टू एंगल आर नहीं, इसको मैं बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। मैं इसकी लिखता हूँ डेफिनेशन, सभी लिख लेना मेरे साथ साथ। जो ऑनलाइन है वो मेरे साथ साथ लिख लो इसकी डेफिनेशन, क्योंकि वहाँ लिखी नहीं है। लिखो, चलो। व्हेन, लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे? अरे माय डियर स्टूडेंट, इसकी डेफिनेशन आप लिख रहे हैं सर। देखो, सप्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट्री की आपको यहाँ से मिल जाएगी। कॉम्प्लीमेंट्री की यहाँ पर लिखे व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल, लेकिन सप्लीमेंट्री की डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ से लिख रहा हूँ व्हेन द सम ऑफ, लिखो, सिंपल लिखो, व्हेन द सम ऑफ टू एंगल इज 180। देखो बहुत छोटी लिख दी मैंने, उसके जितनी बड़ी नहीं है। व्हेन द सम ऑफ टू एंगल इज 180 कॉल्ड, सभी लिख लो इसको, सप्लीमेंट्री एंगल। अब आप एक बात बताओ, इस सप्लीमेंट्री एंगल के अलावा कौन से ऐसे एंगल होते हैं जिनका सम ऑफ भी 180 होता है? बताओ। सप्लीमेंट्री एंगल्स के अलावा बिसाइड सप्लीमेंट्री, लीनियर पेयर हाँ, वेरी लीनियर पेयर लीनियर पेयर एंगल्स। लीनियर पेयर एंगल्स भी ऐसे होते हैं जिनका सम ऑफ भी कितना होता है? 180। आप ये स्लाइड का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। व्हेन द सम ऑफ द टू एंगल ऑफ द, when the sum of the two angle is 180 call supplementary angle, उनको बोलेंगे when the sum of the two angle is 180 call the supplementary angle। तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई। चलो अब चलते हैं हम एक्सरसाइज पे। एडजेसेंट एंगल की डेफिनेशन आप सबको पता ही है, पता है ना? एडजस्ट डेफिनेशन की कोई जरूरत नहीं है आपको, अगर नहीं आता सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि देखो ये इस तरह से, आपके पास बुक है, आप सब देखो, आपकी ये बुक है, ये आपकी बुक है। अब आप बुक का एक इस तरह से बुक को आपने ओपन कर लिया, अब बीच में से आप एक पन्ना और ओपन कर लो, तो इस तरह से देखो आपको ये एडजस्ट दिखेगा, इस तरह से एडजस्ट दिखेगी। तो ये एडजस्टेंट एंगल होता है। बस आपको इतना समझना है, जैसे ये एंगल देखो, ये एंगल इसके ऊपर एडजस्ट हो रहा है, ये इस तरह से, ठीक। तो ये इस तरह से ये दोनों इनके ऊपर ये एडजस्ट हो रहे हैं, तो ये एडजस्टेंट एंगल होता है। सिर्फ आपको समझना चाहिए एडजस्टेंट एंगल होते क्या हैं। देखो यहाँ ये इसके ऊपर एडजस्ट है, ये इसके ऊपर एडजस्ट है, ये इसके ऊपर एडजस्ट है, कहाँ जाके एडजस्ट हो रहा है। देखो ये इसके ऊपर एडजस्ट है, ये इसके ऊपर एडजस्ट है, यहाँ देखिए ये इसके ऊपर एडजस्ट है। तो अब लीनियर पेयर क्या होते हैं? लीनियर पेयर क्या होता है? व्हेन द सम ऑफ द टू एंगल इज 180 कॉल लीनियर पेयर। सर ये तो सप्लीमेंट्री की डेफिनेशन है। अरे अभी तो बताया मैंने, सप्लीमेंट्री में भी 180 होता है और कॉम्प्लीमेंट्री में भी 180 होता है, ये बताया ना अभी। कॉम्प्लीमेंट्री में 180 में 90 होता है। हाँ 180, ओके। हाँ, व्हेन द सम ऑफ द टू एंगल इज द 180। गुड, ऐसे आप ध्यान तो रखते हो। हाँ, चलो आगे चलते हैं। एडजेसेंट हो गया, ओके, सप्लीमेंट्री हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, लीनियर हो गया। अब आते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ऐसे कुछ काट देते हैं, तो ये एंगल क्या कहलाते हैं? वर्टिकली अपोजिट्स एंगल। एंड यू नो वर्टिकली अपोजिट्स एंगल आर इक्वल एंगल 2, एंगल 3 इक्वल एंगल 4। वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। स्लाइड में से आपको ये लिखना है। चलो आगे चलते हैं। इंटरसेक्टिंग और नॉन इंटरसेक्टिंग हमने सीखा हुआ है। ऐसे अगर काट दिया तो ये होता है इंटरसेक्ट, और यहीं बनते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं और अब हमारी एक्सरसाइज शुरू होती है। एक्सरसाइज 5.1, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स। सर ये कॉम्प्लीमेंट्स क्या है? अब मैं आपको लेके जाता हूँ। हमने कितने टाइप के एंगल पढ़े थे? एक पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और एक पढ़ा था सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में सम ऑफ कितना होता है?
90 degree. और सप्लीमेंट्री में 180 degree. हाँ। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है? कॉम्प्लीमेंट्स पूछ रहा है। तो 20 का कॉम्प्लीमेंट्स क्या हो जाएगा बताओ? 70 degree. गुड, क्योंकि हमें लाना है 90 डिग्री, तो 20 डिग्री ये है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्स हो जाएगा 20 में मैं कितना जोड़ूँ कि 90 आ जाए, यानी मैं 20 में जोड़ूंगा 70 ताकि आ जाए 90। 63 का कॉम्प्लीमेंट्स बताओ। 27 degree. 27. हाँ, कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ 60, स्पेलिंग थोड़ा देख लेना। कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ 63 इज कितना है? 70। राइट या रॉन्ग? या 27? 27. 57 का कॉम्प्लीमेंट बताओ जल्दी। 43 degree. 43 डिग्री। गुड। 33. Sir, 33 degree. अरे वाह, Sir, 33 degree. गुड, इसीलिए बोलते हैं आप अच्छे बच्चे हो। गुड, ध्यान रखा करो। चलो इसका सप्लीमेंट बताओ। 57 का सप्लीमेंट बताओ। चलो 123 degree. गुड, 123 डिग्री इसका सप्लीमेंट होता है। 63 का सप्लीमेंट बताओ। चलो लगाओ दिमाग जल्दी। 177 degree. 127 107. 117। अच्छा, 117 डिग्री। गुड, ये इसका होता है सप्लीमेंट। चलो 20 का बताओ। बहुत इजी है। 150. 150 या 160? 160. हाँ, 160। चलो अब इनके तो आप खुद ही निकाल लोगे, क्योंकि अभी अभी हमने निकालना सीखा ना सप्लीमेंट। 154 का सप्लीमेंट बताओ। चलो 26. 150 का सप्लीमेंट 26. 26। 150 का सप्लीमेंट 26। इसका निकालना है ना, इसका निकालना है। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है आइडेंटिफाई द विच इन द फॉलोइंग पेयर आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच इज द सप्लीमेंट्री। ढूंढना कौन कॉम्प्लीमेंट्री है कौन सप्लीमेंट्री है। ये क्या है बताओ? कॉम्प्लीमेंट या सप्लीमेंट है बताओ? Supplementary. और ये Complement. और ये गुड, ये ये और ये। चलो अब यहाँ ढूंढ ले। फाइंड द एंगल विच, ये बताओ। चलो जो बताएगा उसको कुछ नहीं मिलेगा। फाइंड द एंगल विच इज इक्वल इट्स कॉम्प्लीमेंट। वो एंगल बताओ जिनके कॉम्प्लीमेंट्स बराबर होते हैं। बताओ। 90 का कॉम्प्लीमेंट्स 90 ही होता है। गलत, 45 होता है। क्या करते हो आप लोग? अरे कॉम्प्लीमेंट्स पूछ रहा है वो, सप्लीमेंट थोड़ी पूछ रहा है। सप्लीमेंट्स होते हैं 90, कॉम्प्लीमेंट्स होंगे 45। इसलिए ना ध्यान रखो, सप्लीमेंट पूछ रहा है कि कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है। कॉम्प्लीमेंट है 45 और सप्लीमेंट होते हैं 90 और 90। चलो ये बताओ 1 और 2 कौन से एंगल है? एंगल 1 + 2 एंगल क्या है? लीनियर पेयर एंगल है या फिर ये सप्लीमेंट्री एंगल भी है। ठीक है, कुछ भी लिख देना। देखो इफ ये किसका माइक अनम्यूट है? किसकी मम्मी चिल्ला रही है? मम्मी को बोलो मम्मी सोशल डिस्टेंस रखो, क्योंकि मम्मी कोरोना फैल रहा है। और अब का कोरोना किससे फैलता है बताओ? बच्चों से फैलता है ना? हाँ या ना? अरे हाँ या ना? कहाँ है? यस सर। आप तो दिख भी नहीं रहे मुझे। हो कहाँ आप लोग? घर पे हो कि कहाँ हो? चलो वीडियो ऑन करो। सर मैं कंप्यूटर से कभी नहीं होगा वीडियो ऑन। अरे वाह, देखो मोहित कहाँ है, साली कहाँ है? अरे बंद कर दिया। उत्कर्ष कहाँ है? देखो, वेरी गुड। भूषण दिख गया, वेरी गुड। अक्षरा दिख गई, भरत दिख गए। अरे वाह, भरत नहाता नहीं तू आजकल? ओके, और कौन? सर ना क्या वो मेरा हेयर कट गलत हो गया। अरे बाप रे, घर पापा ने काटी थी क्या? ओके, और कौन है? राकेश किधर है? ये कौन है? सभी ऑन करो। चलो आप लोग, मुझे लगता है नहाना वाना बंद कर दिया। घर पे छुट्टियां मना रहे हो, मतलब इतने दिन की छुट्टियां? नहीं सर। अरे ये छुट्टियां खत्म है अभी थोड़ा, और अच्छे बच्चे अच्छी आदतें रखते हैं। हाँ, गुड मॉर्निंग। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप?
फर्स्ट टाइम। गुड, फर्स्ट स्टैंडर्ड। और आपकी दीदी की पिटाई करते कि नहीं करते आप? गुड, ये योर हैंडराइटिंग वेरी गुड, वेरी गुड। आई थिंक आपकी दीदी का होमवर्क आप ही करते हो क्या? चलो बाकी लोग भी अच्छे से पढ़ाई किया करो, लेकिन कम ज्वाइन करते हैं क्लासेस। जैसे अभी टोटल इन द स्ट्रेंथ और इस क्लास इज मैक्सिमम 12 स्टूडेंट। वेयर इज द अदर स्टूडेंट आई डोंट नो, बट वेरी वेरी लो स्ट्रेंथ इन दिस क्लास। आई थिंक सभी क्लास में इतना ही ज्वाइन करते हैं कि मैथ में इतना ज्वाइन करते हैं? आई थिंक मुझे लगता है सभी में इतना ज्वाइन करते होंगे क्या? भूषण सर कहाँ? इसका हाँ, भूषण कहाँ गए अपने बच्चे यार? गायब हो गए क्या? आसपास तेरे अड़ोसी पड़ोसी और उनको बोला करो कि रेगुलर क्लास ज्वाइन करे। क्लास में बहुत मज़ा आता है, अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं। मेरे आसपास कोई नहीं। कोई नहीं है क्या? जिसके आसपास जो होता हो, जैसे योर नेबर्स इन स्टडी इन दिस नवोदय विद्यालय, तो आप उनको बोला करो कि सर क्लास लेते हैं, रेगुलर ज्वाइन किया करो। क्योंकि ना रेगुलर क्लास ज्वाइन करोगे तभी हम अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी स्टडी सीख पाएंगे ना। अगर आप ज्वाइन ही नहीं करोगे तो कैसे सीखेंगे? चलो तो फिर सर बाकी के बच्चे होमवर्क कंप्लीट करने में लगे रहते। अरे तो उनको लिए टाइम है ना, रिमेनिंग टाइम आफ्टर दिस स्कूल। आई थिंक योर स्कूल रनिंग 9 to 140, लास्ट क्लास 140 पे ख़त्म हो जाती है। और देन उसके बाद आप 140 के बाद तो कितना टाइम मिलता है बताओ? वैसे आप सो जाते हो खाना खा पी के, मुझे पता है आप सब कुंभकर्ण हो। तो उसके नो बाद सर, उसके बाद में ट्यूशन। यस सर। देखो ट्यूशन भी जाते हैं। गुड, अच्छा देखो ट्यूशन इतना भी क्या, लॉकडाउन में ज़बरदस्त स्टडी कर रहे हैं, मतलब ट्यूशन भी जाते हो। गुड, लेकिन फिर भी इतना भी नहीं कि दिन भर पढ़ाई पढ़ाई। आप ना इतना सर पढ़ाई। 1 बजे के बाद 1 बजे के बाद डायरेक्टली पढ़ाई को बैठता हूँ और 5 बजे उठता हूँ। अरे बाप रे, अरे आप तो IAS लेवल की पढ़ाई कर रहे हो। गुड, अरे इतना भी देखो, थोड़ा खेला कूदा भी करोगे, इतना भी क्या पढ़ना है? 1 बजे के बाद सीधा 5 बजे 4 घंटे, बाप रे। गुड, लेकिन इतना भी पढ़ाई नहीं करना है। अब आप बोलोगे सर ने बोला इतना पढ़ाई नहीं करना है, तो क्या थोड़ा थोड़ी करनी है? नहीं, वो भी नहीं करना है, लेकिन थोड़ा बहुत खेलना भी है। इवनिंग टाइम में आपके आसपास गार्डन होगा, वहाँ पर जाना है। गार्डन भी नहीं है तो थोड़ा लॉकडाउन है सर। क्या, कौन सा गार्डन है? आप बोलोगे गेम्स खेलने, स्पोर्ट्स नहीं, गेम्स ही खेलने। अरे बाप रे, स्पोर्ट्स करना है, गेम्स नहीं खेलना है? मोबाइल लेके लग जाओ फ्री फायर खेलने। ओ मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो। आपका मतलब सर ने बोला स्पोर्ट्स खेलना, कल ही जाके मम्मी को बोलोगे मम्मी मुझे वीडियो गेम ला के दो। गेम्स खेलना है, गेम्स। हाँ, स्पोर्ट्स नहीं, गेम्स खेलना है। नहीं, आपको ना छत पे जाना है, थोड़ा सा घूमना है। और गार्डन है तो गार्डन में जाके अरे अच्छे गेम खेला करो जहाँ पर फिजिकल एक्टिविटी होता हो। अब दिन भर आप माइंड ये वर्चुअल एक्टिविटी तो करते हो ना, मुझे पता है। जैसे क्लास खत्म होती है ना, यूट्यूब चला लेते हो आप लोग और वो फ्री फायर के वीडियो देखते हो, शॉर्ट वीडियो। मुझे कंप्लेंट मिली है 2-3 बच्चों की जो फ्री फायर एक्सपर्ट हो गए हैं और वो यूट्यूब पे ऐसे अजीब अजीब वीडियो देखने लग जाते हो। ऐसा नहीं है, आप ना थोड़ा बस स्टडी के टाइम स्टडी, उसके बाद ना आपको जाके फिजिकली गेम खेलने हैं, वर्चुअली नहीं खेलने हैं, ठीक है? और उसके लिए सर गार्डन मैं माइनक्राफ्ट खेलता हूँ। ये देखो अजीब अजीब गेम है। पता नाम भी किसने इजाद किए ऐसे गेम के, कहाँ से ढूंढ के लाते हो अजीब अजीब गेम। ठीक है, चलो फिर कंटिन्यू करते हैं हमारी क्लास। तो आज की अच्छी अच्छी बातें, तो उसके बाद लेके चलता हूँ मैं आपको फिर से आपकी क्लास पे। तो चलो, ये मैंने की प्रेजेंटिंग सीन और हम पढ़ रहे थे एंगल्स, तो हमारा यहाँ तक हो गया। अब आपको पता है एक्यूट्स के बारे में, ये मैंने बता दिया है ना सभी को। कैन 2 एंगल्स बी सप्लीमेंट्री, इसका आंसर दो। चलो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। कैन 2 एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ देम आर, तो कोई 2 एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं एक्यूट एंगल्स में, राइट, ऑब्ट्यूस एंगल्स में या राइट एंगल्स में? राइट। अरे यहाँ राइट तो है। हाँ, एक्यूट में तो पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि देखो एक्यूट मतलब लेस देन 90 डिग्री और हमको लाने हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। अरे कैसे ला सकते हैं? नहीं ला सकते ना। तो और दूसरा राइट एंगल्स में हो सकते हैं कि दोनों इक्वल भी हो जाएं और 2 राइट एंगल्स को अगर हम जोड़ दें तो भी वो सप्लीमेंट्री हो जाए। ऑब्ट्यूस में वैसे पॉसिबल होता है 120 + 60 कर दे, लेकिन यहाँ पर ये तो ऑब्ट्यूस है, लेकिन ये कौन सा हो गया? एक्यूट हो गया ना। अरे ऑब्ट्यूस में भी आप बोलोगे सर ऑब्ट्यूस में भी हो सकता है ना। ऑब्ट्यूस में 2 एंगल बनाओ, एक तो आपने बना लिया इस तरह से 120 का, एक तो बना लिया 120 का। अब दूसरा कितना आएगा? 60 का बनाना पड़ेगा आपको। तो 60 का तो ऐसा बन गया और ये 60 का कौन सा हो गया? एक्यूट हो गया। मतलब ये तो गड़बड़ हो गई ना। अगर वो देता एक ऑब्ट्यूस एक एक्यूट तो काम हो जाता हमारा, लेकिन यहाँ पर उसने 1 एक्यूट एंड 1 ऑब्ट्यूस। एंड अदर क्वेश्चन, एन एंगल इज द ग्रेटर देन इज 45। ये आपको करना है, देखो मैं नहीं बता रहा इनको, ये आपको करना है, वेरी इजी है, ये आपको करना है क्योंकि इनके बारे में मैंने आपको बताया ऑलरेडी। ये आप देख सकते हो एडजेसेंट, ये आप यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट देख सकते हो। ये बहुत अच्छे स्टेटमेंट है, ये आपको करने हैं।
नेक्स्ट एक्सरसाइज चलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होते हैं, ठीक है, चलो ऑलरेडी हमने पढ़ चुका है, जो इंटरसेक्ट करते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गए। अब आते हैं हमारे ट्रांसवर्सल एंगल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक आएगा आपका, हाँ, ट्रांसवर्सल एंगल्स क्या होते हैं, एक आएगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है आपके, ये अभी ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइन चल रही हैं, और फिर हम देखेंगे आपका कोरस्पॉन्डिंग एंगल है क्या आपके सिलेबस में, आई थिंक होंगे शायद कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी। चेक द पैरेलल लाइंस, नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है, होंगे शायद, नहीं होंगे तो भी मैं बताऊँगा आपको, ठीक है, नहीं है लेकिन मैं आपको समझाऊंगा। ट्रांसवर्सल और कोरस्पॉन्डिंग और वर्टिकली एंटीरियर एंड अपोजिट एंगल। चलो सीधा चलते हैं स्लाइड पे, ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं ना ये सब एरर कर देता हूँ, फिर आपको समझाऊंगा अच्छे से। सभी चुपचाप बैठ जाओ, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बहुत इजी नहीं समझ आता, बहुत ध्यान देना पड़ेगा आप लोगों को, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। मैं ना सारे एंगल्स को ना अलग अलग कलर से बनाऊंगा, तो आपको इजीली ना समझ आएगा कि ट्रांसवर्सल्स कैसे होते हैं। देखो डेफिनेशन बड़ी है, आप देखो यहाँ पर दिया है कोरस्पॉन्डिंग, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कोरस्पॉन्डिंग भी आप है कोरस्पॉन्डिंग है क्या, हाँ ठीक है, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। अगर ये आप सीख गए ना, कोरस्पॉन्डिंग, व्हाट इज़ द कोरस्पॉन्डिंग, व्हाट इज़ द ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल टू टाइप्स के होते हैं, इंटीरियर ट्रांसवर्सल, एक्सटीरियर ट्रांसवर्सल, एंड अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ टाइप। तो ये सभी एंगल्स मैं आपको बताने वाला हूँ। ये स्लाइड में आप बाद में इसकी डेफिनेशन लिख लेना, जब मैं आपको ये पीपीटी स्लाइड शेयर करूँ तब। ठीक है, ये आपके सामने आ गया वाइट बोर्ड, ओके, पूरा वाइट। अब मैं लेता हूँ आपके लिए, पहले हम लाइन खींचते हैं ब्लू कलर से। देखो थोड़ा सा लाइन इन पैरेलल हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा देखिए, ये लाइन हो गई पैरेलल लाइन, आप सबको पता है ना, और ये हो गई दूसरी पैरेलल लाइन, यहाँ हो गए दो पैरेलल लाइन। अब ध्यान से सुनो, देखो मैं डेफिनेशन बोल रहा हूँ, उस पर ध्यान देना। इनको बोलते हैं पैरेलल लाइन। अब इन दोनों पैरेलल लाइन को अगर मैंने काट दिया, मेरी आवाज़ आ रही है, एक बार मुझे कंफर्म करो। यस सर। अगर मैंने इनको इंटरसेक्ट कर दिया एक ब्लैक लाइन से, तो इसको बोलेंगे ट्रांसवर्सल लाइन। अब आप समझ गए होंगे सर ट्रांसवर्सल क्या होती है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर ट्रांसवर्सल लाइन। ये हमारी ब्लैक वाली हो गई ट्रांसवर्सल लाइन, और ब्लू वाली हो गई पैरेलल लाइन। मैं कलर से लिखता हूँ ताकि आप समझ जाओगे। ये पैरेलल लाइन है। अब मैं एंगल बनाता हूँ, रेड कलर से मैं बना रहा हूँ अपोजिट एंगल्स, ठीक है, ये अपोजिट एंगल्स है। इसका नाम नंबर दे देता हूँ, नंबर 1, ठीक है, नंबर से ही रहेगा। और ये हो गया नंबर 2, ये हो गया हमारा नंबर 3, और ये हो गया हमारा नंबर 4। इधर भी हो रहा है, ये हो गया, ठीक है, नंबर 5, और ये हो गया नंबर 6। इनको डबल कर देते हैं ताकि पता लग जाए कि ये दूसरे हैं। ये हो गया हमारा नंबर 7, और ये हो गया हमारा नंबर 8। ये है हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल, इनके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स पे, ध्यान से सुनना। देखो 3 टाइप के एंगल, एक मिनट, पहले मैं लिखता हूँ अल्टरनेटिव एंगल, और दूसरा टाइप है, मैं उसका अलग कलर ले लेता हूँ, रेड ब्लू ऑरेंज, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ध्यान से सुनना, ओ पूरा गड़बड़ हो गया क्या, ठीक है जान दो, मैंने मिटाया तो पूरा गड़बड़ हो गया। अभी तो क्या करूँ, फिर से मिटाऊँ क्या पूरा? अरे कहाँ गए, कुछ तो सजेशन दो। ठीक है मिटा दो। ये जब से एरर किया ये पूरा मिट गया यार। ठीक है जल्दी मिटा दे, जल्दी मिट जा फटाफट। अभी एरर, मुझे इरेजर यूज करूँ ना तो तुरंत रोक देना, सर इरेजर यूज मत करो, हाँ जैसे मैं इरेजर पे क्लिक करूँ रोक देना, वरना ना फिर से गड़बड़ हो जाएगी। हाँ बाद में देखेंगे, अभी मैं बात कर रहा हूँ सबसे इम्पोर्टेंट कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स की, ध्यान से सुनना। देखो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, मैं अलग सेपरेट बना रहा हूँ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए ब्लैक से।
ये एक एंगल्स होता है, इसके कोरस्पोंड में एक ये एंगल्स होता है, ध्यान से सुनो, ये और ये दोनों बराबर होते हैं, इनको बोलते हैं कोरस्पोंडिंग एंगल्स। एक एंगल्स ये होता है नंबर 2 लाइन वाला, इसके कोरस्पोंड में एक एंगल नीचे होता है। अगर पहली लाइन के ऊपर वाला एंगल दूसरी वाली ऊपर वाला एंगल्स कोरस्पोंडिंग होते हैं। अब ये वाला एंगल्स अगर बात करें नंबर 3, जिसको मैं नंबर 5 दे देता हूँ, तो इसके ऊपर वाला एंगल कोरस्पोंडिंग रहेगा ये वाला, सेम इस तरह से नीचे वाला और इसका भी नीचे वाला एंगल, ये कहलाते हैं कोरस्पोंडिंग एंगल्स। आप समझ गए होंगे। दूसरे टाइप के एंगल्स में बना सर नहीं समझ में आया। ठीक है, फिर से बताता हूँ। अब मिटाया तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, यहाँ समझाता हूँ। एक लाइन है, इसको मैंने ऐसे काट दिया, ठीक है। मैं दूसरे कलर से बना रहा हूँ, ग्रीन कलर से। यहाँ पर एक एंगल है, मान लो ये है 30 डिग्री का, तो ये वाला एंगल भी कितने डिग्री का होगा? 30 डिग्री का होगा। यानी ये हमारी पहली पैरेलल लाइन है, ये हमारी दूसरी पैरेलल लाइन है। तो पहली पैरेलल लाइन के ऊपर वाला एंगल और दूसरी पैरेलल लाइन के ऊपर वाला एंगल, इन दोनों को बोलेंगे हम कोरस्पोंडिंग एंगल्स। अब समझे कि नहीं समझे? ये ये कितने होते हैं? देखो ये कितने होते हैं, इसके ऊपर। अब इसके ऊपर मान लो ये है 150 का, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा? 150 का। ये दूसरा, ये 2 हो गए, 1 2 और इसके नीचे वाला ये मान लो ये 150, तो ये 30 का है, तो ये वाला भी 1 2 3 4 30 का होगा। अब आप देखो ये अपोजिट में है, इसलिए ये भी 30 का, तो ये तीसरा कोरस्पोंडिंग हो गया। एक इधर, 1 2 3 4, एक इधर। अब समझिए कोरस्पोंडिंग क्या होते हैं, समझिए ना। इस लाइन के ऊपर वाला, इस लाइन के ऊपर वाला, इस लाइन के नीचे वाला, इस लाइन के नीचे वाला, इनको बोलते हैं कोरस्पोंडिंग एंगल्स। अब दूसरा आते हैं, एक होते हैं कोरस्पोंडिंग, समझ गए। आपको बस समझना है कि कौन से एंगल कोरस्पोंडिंग होते हैं, फिर आप अपने आप कर लोगे। डोंट वरी, जब हम एक्सरसाइज करेंगे ना तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। आप चिंता मत करो बिल्कुल भी। अभी आपको लग रहा होगा सर थोड़ा कम समझ आया, लेकिन जब हम एक्सरसाइज करेंगे जब आप अच्छे से समझ जाओगे। अब हम चलते हैं दूसरे टाइप के एंगल। अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? ध्यान से सुनना, मैं इनको बनाता हूँ ब्लैक कलर से, ध्यान से सुनना। आप सबको पता है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा कि नहीं होगा? बताओ। अगर ये 30 का है तो ये भी कितने का हो जाएगा? 30 का। ये 30 का है तो ये वाला एंगल कितने का होगा? बताओ। अगर ये 30 का है तो ये वाला एंगल कितने का होगा? 30 का। अरे अभी तो बताया था कोरस्पोंडिंग एंगल्स। कोरस्पोंडिंग एंगल भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये 30 का तो ये भी 30 का, ये 30 का तो ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो देखो हमने 2 रूल यूज किए यहाँ पर, एक तो वर्टिकली अपोजिट एंगल एंड अदर कोरस्पोंडिंग एंगल्स। तो देखो ये वर्टिकल अपोजिट, ये कोरस्पोंडिंग एंगल। अब आप ध्यान से देखिए, ये वाला 30 का और ये वाला 30 का कैसे हो गए ना बराबर, दोनों के दोनों। इनको बोलते हैं अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। ये बराबर हुए कैसे हैं? वर्टिकली और कोरस्पोंडिंग की वजह से बराबर हुए हैं ना ये, लेकिन ये दोनों हो गए ना बराबर, इसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। जो अंदर होते हैं उनको इंटीरियर बोलते हैं और जो बाहर होते हैं उनको एक्सटीरियर बोलते हैं। देखो कैसे। अब ये 30 का है तो ये कितने का है? बताओ चलो, ये कितने का होगा? क्योंकि ये लीनियर है ना, ध्यान से बताओ। 30। अरे नहीं, ये 30 का है तो मैं ग्रीन से करता हूँ। चलो, ये 30 का तो ये वाला कितने का होगा? ये वाला ग्रीन कलर से जिसको मैंने मार्क किया है, जिसको मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ वो कितने का होगा? बताओ। अरे दिमाग लगाओ। क्या बच नहीं है? ये 30 का तो ये 120 का, 150 डिग्री। गुड। अरे अल्टर लीनियर पेयर है ना यहाँ पर, ये 30 का तो इधर वाला हो जाएगा 150 का। लीनियर पेयर नहीं बन रहा क्या यहाँ पर? अब आप बताओ, ये वाला 150 का है तो ये वाला कितने का होगा? बताओ। ये वाला एंगल्स 150। अरे ये भी कोरस्पोंडिंग है ना, ध्यान से देखिए, ये कोरस्पोंडिंग, ये इसके ऊपर तो इस साइड में ये भी इसके ऊपर। अब ये 150 का तो ये वाला कितने का हो जाएगा? 150 और ये 150 तो ये 150। अब आप ध्यान से देखो, ये वाले एंगल्स और इस वाले एंगल्स को देखो, ये दोनों बाहर की साइड है ना, इनको बोलते हैं हम अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल। समझ गए होंगे अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। जो अंदर है वो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, जो आउटसाइड है, जो बाहर की साइड है, वो होते हैं अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल्स। अब मैं सिंपल आपको 3 चीज़ समझाता हूँ। ग्रीन से मैं आपको कोरस्पोंडिंग बताऊंगा। 1 मिनट मैं इसको सब कैरेट कर देता हूँ, फिर से एक बार बताऊंगा, आप चिंता मत करो। मैं पूरा एरर कर देता हूँ।
आपको ग्रीन कलर से मैं देखो सबसे इंपॉर्टेंट कौन से दो मेजर एंगल्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग और वर्टिकली अपोजिट एंगल, उनसे सारे के सारे बन जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट स्टैंडर्ड में आपको बहुत काम आएगा ये। चलो मैं फिर से बनाता हूँ, इसको एरर कर देता हूँ। चलो लेते हैं हम ब्लैक कलर लाइन खींचने के लिए। ध्यान से सुनना, ये एक लाइन, ये एक लाइन, ट्रांसवर्स, ये दोनों कौन सी लाइन है बताओ? पैरेलल लाइन। हाँ, और ट्रांसवर्सल को रेड से खींच देते हैं। चलो ये हो गई ट्रांसवर्सल, हमारी ट्रांसवर्सल लाइन। अब मैं आपको बनाता हूँ, मैं एक मेजर दे देता हूँ इस एंगल का, ये एंगल है 40 डिग्री। चलो नाम नहीं देते, अब की बार कुछ भी नहीं देते, इसको 1 दे देते हैं। तो बताइए 1 किसके बराबर रहेगा? ये 1 तो ये भी कितने का रहेगा? 1 का ही रहेगा ना, मैं नंबर दे रहा हूँ। ये 1 का तो ये भी कितने का रहेगा? 1 का रहेगा, समझ गए? ये 1 का तो ये भी कितने का रहेगा? 1 का। किसकी वजह से रहेगा बताओ? वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल। ध्यान से सुनना, एक एंगल से मैं सब निकाल लूंगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से रहेगा। अब दूसरे आते हैं, अगर ये 1 का है तो ये एंगल कितने का रहेगा? 1 का। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ना, इसका रीजन क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब बताओ ये 1 का तो ये भी कितने का रहेगा? 1 का। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन वर्टिकली अपोजिट हाँ, एंगल। वर्टिकली भी बोल सकते हो, कोरस्पॉन्डिंग भी बोल सकते हो, क्योंकि ये भी, ये नीचे तो ये नीचे, ये ऊपर तो ये ऊपर, दोनों बोल सकते हो। वर्टिकली बोल सकते हो या कोरस्पॉन्डिंग भी बोल सकते हो। चलो अब दूसरे काम पे चलते हैं। अब बताएं, मुझे ये निकालना है, ये वाला। तो 180 में से मैं 1 को घटा दूँ, 180 में से 1 को घटाया तो मान लो 2 आ जाता है। 180 में से 1 को घटाया तो क्या आ गया? 2 आ गया, मान लेते हैं 2 आ गया। तो ये 2 का तो ये भी कितने का रहेगा? 2 का रहेगा। अगर ये 2 का तो ये भी कितने का रहेगा? 2 का रहेगा। ए माइक म्यूट रखो। 2 का तो ये 2 का, इसका रीजन क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब ये 2 का तो ये भी कितने का रहेगा? 2। इसका रीजन क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग। ये 2 का तो ये भी 2 का रहेगा, इसका रीजन क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग भी और वर्टिकली भी अपोजिट एंगल्स। अब इन दोनों से कुछ चीजें बनी है, ध्यान से सुनो। ये 1 और ये 1 बराबर है ना? बराबर 1 1 क्या है? बराबर है। इसका रीजन क्या है? वर्टिकली अपोजिट और कॉरस्पॉन्डिंग। तो इनको बोलेंगे हम अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। कैसे एंगल बोलेंगे? अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। ये 2 और ये 2 बराबर है, तो इनको भी हम बोलेंगे अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। और आप बाहर देखिए, ये 1 और ये 1 बराबर है, ये 1, इसको हम क्या बोलेंगे? बाहर की साइड है तो इनको बोलेंगे हम अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल। हाँ, अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल। ये 2 और ये 2 बाहर है तो इनको बोलेंगे अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल। आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा। तो ये सब चीज़ें ना मैंने इस स्लाइड में डाली हुई हैं, ये स्लाइड मैं आज आपको शेयर कर रहा हूँ। आप सब लोग ना इस स्लाइड में जाके इन सब चीज़ों को लिख लेना, अच्छे से लिख लेना। कल हम पढ़ेंगे इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज, और वो है इसकी 5.2 एक्सरसाइज। तो आप आज सब लोग ये स्लाइड को लिखना है और 5.1 को भी कंप्लीट करना है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 5.1 आपको कंप्लीट करनी है आज के आज ही, क्योंकि 5.1 से रिलेटेड मैंने सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं, आपको वो समझ भी आ गई होगी। तो आज ही सर बुक चेकिंग कब करोगे? बुक चेकिंग बेटा जब आप विद्यालय में आओगे तब करेंगे। अगर विद्यालय में नहीं आएंगे तो हम क्या करेंगे पता है क्या? हम आपसे PDF फॉर्मेट में हमारी मेल ID पे मंगवा लेंगे, ठीक है? तो वहाँ पर आके भी हम चेक कर लेंगे। तो बुक चेक कर लेंगे, लेकिन आज आप ये होमवर्क कंप्लीट करना, ठीक है?